हेलो दोस्तों, ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल कर आई है। तो आप भी अगर ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितना रखा गया है, सर्टिफिकेट कौन कौन सा लगने वाला है, आपका अप्लाई डेट कब से है, एज क्या रखा गया है, सभी चीज़ों को जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है ये ऑलरेडी चालू हो चुका है 10/11/2023 से, और इसका जो अंतिम डेट है वो 9/12/2023 तक रहने वाला है। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, इसमें आपका मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन में देखते हैं कि इसमें लिखा गया है कि अगर आपका मैट्रिक में मिनिमम 50% है और ITI में आपका मिनिमम 50% है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 3.2 में कि इन केस अगर दो स्टूडेंटों का नंबर अगर सेम आ जाता है तो उसमें सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो जिसका एज ज़्यादा होगा उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। मतलब कि अगर एक स्टूडेंट का 100 नंबर रहता है और दूसरा स्टूडेंट का भी 100 नंबर रहता है तो उस केस में जो उम्र में ज़्यादा है, जिसका उम्र ज़्यादा है, उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। इसमें बताया गया है कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उससे पहले ही आप फॉर्म भरें, क्योंकि लास्ट होते होते हेवी लोड हो जाता है जिसके कारण वेबसाइट जो है वो क्रैश कर जाता है, जिससे फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर दीजिए। यहाँ पे आप डिवीजन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ सभी प्रकार का जो ट्रेड है उसका दिया गया है, जैसे फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सभी का दिया हुआ है। UR में 294 टोटल पोस्ट है, OBC में 178 पोस्ट है, SC में 97, ST में 44, EWS में 62, और टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी है वो 675 वैकेंसी है। ये दानापुर डिवीज़न के लिए है। आगे हम लोग देखते हैं धनबाद डिवीज़न की अगर बात करें तो इसमें टोटल आपको 156 पोस्ट मिलने वाले हैं। दीनदयाल उपाध्याय में इसमें टोटल 518 पोस्ट है। वहीं अगर सोनपुर डिवीजन की बात करें तो यहाँ टोटल है 47 पोस्ट। आगे हम लोग देखते हैं समस्तीपुर डिवीजन में टोटल पोस्ट कितने हैं, 81। ऐसे ही आप अपने हिसाब से जो डिवीजन में आप भरना चाहते हैं फॉर्म उसका आप यहाँ पे टोटल पोस्ट देख सकते हैं, किस किस ट्रेड में है और कितना कितना है। ठीक है। और आप एक से ज़्यादा डिवीजन में फॉर्म नहीं भरिएगा। अगर आप एक से ज़्यादा डिवीजन में फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे हैंडीकैप के लिए 4% रिजर्वेशन दिया गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3% और EWS के लिए 10% का रिजर्वेशन छूट मिलता है। यहाँ पे एज यहाँ पे रखा गया है मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, और SC ST के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, और OBC के लिए 3 साल का छूट रखा गया है। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट की अगर बात करें, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए और OBC के नॉन क्रीमी के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। स्टेट वाइज आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इशू में होना चाहिए आपका। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th में आपका 50% होना चाहिए और ITI में भी कम से कम 50% होना चाहिए। पेमेंट फीस की बात करें तो जनरल के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है और OBC के लिए भी 100 रुपीज़ लगने वाला है। आपका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है और आप इस वेबसाइट में जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ST SC की अगर बात करें तो उसको कोई भी फीस नहीं लगेगा और लड़कियों को भी कोई फीस नहीं लगेगा। PWBD के लिए भी कोई फीस नहीं रखा गया है। इसको आप ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म को, जिसका वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है। आपका फ़ोटो लगने वाला है एक, फिर आपका सिग्नेचर, और डॉक्यूमेंट्स में आपका जो 10th का मार्कशीट है वो लगने वाला है, और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप स्कूल का जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है वो भी आप दे सकते हैं। ITI के लिए आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं जिसमें आपको ITI का मार्कशीट लगेगा, और ITI की तरफ से जो NCVT या SCVT हो उसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ लगने वाला है। और उसके बाद SC ST या फिर PWBD के लिए जो बताए हैं आप कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल का होना चाहिए वो यहाँ पे लगने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको स्टाइपन दिया जाएगा। स्टाइपन में आपको
कम से कम 7,000 से लेकर 10,000 तक मिलता है स्टाइपेंड। और आपको इसमें कोई भी हॉस्टल वोस्टल नहीं मिलता है, आपको खुद अरेंज करना पड़ता है। बस इतना ही था नोटिफिकेशन में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।